अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे माशरे में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिन्हें देखकर जानकर यकीन कीजिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया डिस्ट्रिक्ट कसूर के एक गांव में, जहां पर एक लड़की को दरख्त के साथ संगलों से बांधकर उस पर तशद्दुद किया जाता रहा, मारा जाता रहा। उसके बाल चारपाई के साथ बांधकर उसको मुक्कों से, लातों से, डंडों से मारा जाता रहा। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम हव्वा की बेटी पर होने वाले इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चुनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे आप बात करते हैं इस वाक़े के हवाले से। जी अख्तर साहब बताइएगा। जी, ये गुज़श्ता चंद रोज़ पहले थाना कंगनपुर की हदूद लालू के एक गांव में एक हवा की बेटी मज़लूम, लाचार और जो इंतहाई गरीब है, उसके साथ उसी गांव के रहायशियों ने, जो बासर हैं, वो तगड़े हैं, इलाके में पैसे वाले हैं, वो बदमाशी में वो उनका नाम है, तो उन्होंने एक चारे के एक छोटा सा बहाना बना के उसको रास्ते से गुजरते हुए अगवा किया, अपने घर ले गए। पहले उसको उसके बालों को चारपाई के साथ बालों को बांधे रखा। 6 से 8 घंटे अपने घर में, अपने डेरे में रस्सियों और संगलों के साथ बांधे रखा, दरख्त के साथ बांधे रखा, और उस पर तशद्दुद करते रहे। जब उसकी बहनों को घर इतला हुई, महल्ले वालों ने, बच्चों ने जाके बताया कि आपकी वो बहन को फलां लोग मार रहे हैं, शौकत और अशरफ वगैरह मार रहे हैं, तो इनकी बहनें छड़ाने की हैं, तो इनको भी बालों से पकड़कर इनके कपड़े फाड़ दिए, इनका सर नंगा कर दिया, बहनों पे भी तशद्दुद किया है। हमारे साथ मौजूद है वो हव्वा की बेटी जिसको बड़ी बेरहमी से पहले तो मुबैना तौर पर ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और फिर संगलों से, रस्सियों से एक दरख्त के साथ बांध दिया गया। बात करते हैं इस मुतासरा जो हमारी बहन है उनसे कि क्या मामलात थे, क्या वजूहात थी, क्यों इन पर इतना जुल्म किया गया और क्यों इनको दरख्त के साथ, संगलों के साथ बांधा गया। जी बहन जी बताइएगा। पहले तो हमें बड़ा अफसोस है जी आपके साथ इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ। क्या मामलात थे, क्यों इस हद तक बात पहुंची, क्या जुल्म किया गया आपके साथ? सर कोई जुल्म, मैंने पट्टे आगे चारा लगाया होता खेतों पे, वो मैंने सिर्फ आगे बेच दिया, इनको मैंने नहीं दिया। मैं स्टाफ से, जिधर से आप आए वो क्रॉस करके अंदर को आते हैं, मैं उधर से आई, उधर से मुझे उठा के ले गए। तब इन्होंने मुझे मार मार के बांधा। पीछे मेरी सिस्टरें गई, इन्होंने उनको भी पकड़ के मारा, बांध दिया। 1-5 पुलिस वाले आए, उन्होंने उनको पे भी हाथ उठाया कि हमने नहीं इसे छोड़ना। अच्छा, यानी कि मसला सिर्फ ये था कि चारा आपने नहीं बेचा? हाँ जी, बस सर यही मसला, इसके अलावा कोई हमारा पर्सनल या कोई इशू हो, कोई मसला नहीं है। तो कितने लोग थे जो आपको उठा के लेके गए? सर तब 7-8 लोग थे। अच्छा, जब उठा के लेके गए। अच्छा, तो जब ये लेके गए हैं तो फिर उसके बाद मारते रहे आपको? हाँ जी सर जी, मुझे बांध के मारते, वैसे मारते। जब तक तो मैं 2-3 दफ़ा बेहोश होगी, जब भी मुझे तब भी मारते थे। फिर बाद में जैसे गाँव वालों से पता चला कि इनकी बहन को मारा हो या बांधा हो, कि तब मेरी बहन पीछे गई है। इन्हों को भी उन्होंने सड़क से पकड़ के ले आए। एक का सर फाड़ दिया, एक जिसमें इतने डांगे माँ में निशान डाले। तो आपको फिर बांधा किसने, कहाँ पर बांधा आपको? सर दरख्त के साथ बांधा, एक रस्सा मारा, बाकी 2 संगल 2 ताले। वो अभी भी पुलिस वालों के पास सबूत है। तो क्यों कह रहे थे, क्यों बांधा जी, क्या कह रहे थे? आपने हमें चारा नहीं दिया, हमने तुम्हें जान से मार देना है, तुम लोग हमारा क्या कर लोगे। अच्छा, ये कारण है। अच्छा, उसके बाद फिर ये जब बहनें आई उनको भी मारना शुरू कर दी। कितने लोग थे ये टोटल? सर जी ये टोटल लोग थे 4 और 7, 11-12 लोग थे ये। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, जालिमाना तरीके से एक मामूली सी बात की वजह से हमारी इस बहन को ज़बरदस्ती मारा गया, ज़दोकोब किया गया, और फिर उसके बाद दरख्त के साथ, आप वो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रोंगटे खड़े होते हैं इंसान के कि किस तरीके से एक हव्वा की बेटी को तजलील इस पे जो है उसके साथ की जा रही है। और इस पे बहुत सख्त ऑर्डर्स हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के। इस हवाले से हमारी बात हुई है उनके जो आला अफसरान हैं उनसे भी, उन्होंने कहा जी कि हम भी बाकायदा तौर पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तकरीबन 6 घंटे तक इन पर जुल्म किया जाता रहा, मारते रहे, उनको संगलों के साथ बांधे रखा। और जब मुकामी पुलिस आई है तो बकौल इनके कि वो लोग इस हद तक जो है वो गुस्से में थे, या इस हद तक वो अपनी ताकत के नशे में जो है वो इतने अंधे हो चुके थे, पुलिस के साथ भी उन्होंने हाथापाई की है।
डिस्ट्रिक्ट कसूर के इस गांव में जो जुल्म हुआ है हव्वा की बेटियों पर, उसकी मिसाल नहीं मिलती। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। किसी की बहनों को, बेटियों को बीच चौराहे में मारा जाना, फिर अपने घर में ले जाकर दरख्त के साथ संगलों से बांधकर 8 से 10 लोग मार रहे हैं उस लड़की को, उस बहन को। उसको बचाने वाला कोई नहीं है। हमारी उस जो मुतासरा जो लड़की है, हमारी बहन ने हमें बताया है कि उसके बाल चारपाई के साथ बांधकर उसको मुक्कों से, थप्पड़ों से, लातों से मारा जाता रहा और 4 से 6 घंटे उसको दरख्त के साथ बांध। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो वीडियो। किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि किसी भी लड़की पर, बहन पर, बेटी पर, किसी मजलूम पर कोई हाथ भी उठाए। इतना खौफ तो होना चाहिए हमारे इदारों का, पुलिस का। लेकिन अब तक के जो मामलात नजर आ रहे हैं माजरत के साथ, सब अच्छा है कि रिपोर्ट तो दी जा रही है, लेकिन इन बहनों को इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा। इस जुल्म और जुर्म को हम आज बेनकाब कर रहे हैं। उसी गांव में मौजूद है इस वक्त 24 न्यूज़ की टीम, जुर्म बेनकाब की टीम। अब बात करते हैं, ये उस मुतासरा लड़की की बहनें हैं। जब इनको पता चला कि इनकी बहन पर जुल्म किया जा रहा है, तो जब ये गई, इनके साथ क्या हुआ, इनकी बहन के साथ क्या हो रहा था, इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म आप बहनों पर हुआ है, कि क्या मामला है, कब पता चला था आपको, क्या हुआ था? हम बैठी हुई थी तो पहले एक बच्चा आया, उसने कहा कि आपकी ना बहन को वहाँ मार रहे हैं। तो मैंने कहा पता नहीं, वैसे झूठ बोल रहा है। उतनी देर में एक और बच्चा आ गया, आपकी बहन के साथ ना बांध के संगल के साथ वहाँ मार रहे हैं। आपी भी आई हैं, आपी अभी दरवाजे में ही खड़ी हैं। ये भी पीछे चली गई, वहाँ से ही पीछे चली गई हैं। मेरे 2 बच्चे थे, मैंने अपने बच्चे पकड़े हैं, मैं भी पीछे चली गई। और हम भी गए हैं, वहाँ से दूर ही थे और दूर से उन्होंने हमें घसीटते हुए घर ले गए हैं। मुझे खींचने लगे तो मेरे कपड़े फट गए हैं। उन्होंने कपड़ों छोड़ दिए और बालों से पकड़ के घसीटते हुए ले गए हैं, जाके मुझे भी मारने लग गए। जो वीडियो में जिसके बाल पकड़ के लाया जा रहा है वो आप हैं या बड़ी बहन है? नहीं, मैं हूँ। अच्छा। तो उसके बाद मुझे बांधने लगे हैं संगल से, तो मैं भागने लगी। उसकी बेटी मुजम्मल ने मेरे सर में संगल मारा, मेरा सर फट गया, खून बहने लग गया। तो इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर उन्होंने आपी को पकड़ लिया, आपी को भी मारने लग गए हैं। आपी को नीचे लटा के उनके 2 मर्द थे और एक माँ थी, बेटी थी। पुलिस जब आई है तो उसके बाद उन लोगों ने उनके साथ भी यही मसला क्रिएट किया। 15 पे कॉल किसने की थी वैसे? सर वो नदीम ने की थी कॉल। अच्छा। तो वो जब पुलिस आई है, उन्होंने नहीं छोड़ा, मारते रहे, उनके भी गले पड़ गए। फिर कंगनपुर के जो पुलिस वो आई, फिर उन्होंने वो भागे उनके बंदे उन्होंने फिर छोड़ा। यानी कि कंगनपुर थाने की पुलिस आई है, उन्होंने आपकी मदद की, आपको छुड़ाया? हाँ जी, उन्होंने आके छुड़वाया है। अच्छा। मतलब इन्होंने चौकी वालों से इन्होंने नहीं छोड़ा, उनके पे हाथापाई ना शुरू कर दी। अशरफ लोगों ने, ये जो सादक था, शौका था, जितने भी उधर लोग थे, इनकी 2 औरतें थी, एक सुरैया बीबी, एक उनकी बेटी के नाम है मुजम्मल। अच्छा, तो ये इन लोगों ने सिर्फ चारा ना देने की वजह से आप पे जुल्म? हाँ जी सर। तो और इससे पहले कोई ज़हन में कोई ऐसी आपके खिलाफ कोई उनके ज़हन में कोई बात हो, या आपको दबाना चाह रहे हो, या आपको डराना चाह रहे हो? नहीं सर, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अच्छा, तो आप अकेली आ रही थी जब आपको जबरदस्ती उठाया गया? हाँ जी सर जी, मैं खेतों से अकेली आ रही थी। ये जो अंदर को रास्ता नहीं, ये मैंने क्रॉस करके अंदर को सारी बात आना था। तो उधर से ये पहले ही खड़े हुए थे 4 लोग, जो उठा के ले पैर 4 लोग अपने घर में, इन्होंने और भी खड़े हुए थे। इन्होंने फिर मुझे पहले मारते रहे, पहले मेरे बाल घसीटते रहे, चारपाई के साथ बांध दिया। फिर मुझे कोई टूटे मारा, कोई थप्पड़ मारा, कोई डांग मारा, कोई क्या मारा, कोई क्या मारा। बाद में इन्होंने मुझे बांध दिया संगलों, बांध के फिर मुझे मारा। फिर मैं बेहोश होगी, फिर मारा इन्होंने, फिर मारा। फिर जब पुलिस आई तब जाकर मुझे होश आया, तब उन्होंने आकर मुझे छुड़वाया। ये हम किस दौर में रह रहे हैं जी? आज के दौर में कोई किसी फीमेल को बासानी उठा कर ले जाता अपने डेरे पे और फिर 6 से 7 घंटे उसको दरख्त के साथ संगलों से, रस्सियों से बांध देता है। और जब मुकामी पुलिस आती है तो भी वो लोग जो हैं आसानी से इस बहन को जो है वो खोले नहीं देते और वहीं पर ही उसको ज़दोकोब किया जाता है। और अभी के क्या मामलात हैं, और जिस तरह ये बता रही हैं कि तकरीबन 8-10 लोग थे जो एट अ टाइम इनको मार रहे थे, और कसूर इनका सिर्फ क्या था, बकौल इनके, कि सिर्फ इन्होंने चारा उन लोगों को नहीं बेचा था। ये चारा पहले भी आप लोगों को बेचती हैं? सर मैं पहले इनको 1 दफ़ा दिया था, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे। मुझे 3-4 महीने में कभी 1000 कभी 2000, इसलिए मैंने इनको इस दफ़ा चारा नहीं दिया। सिर्फ चारे का इशू और कोई इशू नहीं था। जो इलाके की मुकामी पुलिस है उसकी तफ्तीश से आप मुतमईन है कि नहीं है?
सर जिन्होंने नाम मुजरम पकड़े, जो पकड़े वो भी तो आपके सामने वापस आ गए। अच्छा, यानी कि जो तफ्तीशी है बकौल आपकी तफ्तीश ठीक नहीं कर रहा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं ठीक कर रहा। हमारा कोई भी नहीं है जो हमारा साथ दे। हमारे से इतना जुल्म आपके सामने, वीडियो आपके सामने, हमारा क्या बिगाड़ा था, बस चारा ही नहीं ना दिया था। ये है जी, हमारे इस मुल्क में गरीब होना या कमज़ोर होना या मजलूम होना वो सबसे बड़ा जुर्म है। ये जो आंसू है इस बहन की आंखों में, कोई इनका हिसाब देगा कि किस तरीके से, कितने जालमाना तरीके से इनको मारा गया। और अब बकौल इनकी कि जो तफ्तीशी है मुबैना तौर पर उसकी तफ्तीश ठीक नहीं थी, उसकी तफ्तीश कमज़ोर थी और जो मुल्ज़मान है वो फिर दोबारा बाहर आ गए हैं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मुतासरा लड़की के बहनोई, और ये वो शख्स है जिन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया और फिर ये जाकर इन्होंने अपनी बीवी और अपनी जो सालियों को बचाया उन जालिमों से। बात करते हैं इनसे कि क्या सारा मामला किस इस हद तक क्यों पहुंच गया कि वो लोग इस हद तक चले गए, और जब पुलिस पहुंची तो उन लोगों का कैसा रवैया था। जी भाई बताइएगा। सर मैं जब यहाँ पे बच्चों को लेने आया हूँ तो मुझे पता चला कि उनको बांधा हुआ मार रहे हैं उनको, तो मैंने 15 पे कॉल किया है और पुलिस का मैंने वेट किया। जब पुलिस आई है तो मैं उनके साथ गया हूँ आगे। तो वो जब अभी हम गली के इंटर ही हुए, सड़क से मेन थे, अभी इंटर हुए हैं, तो वहाँ पे आगे खड़ा हुआ था नसर और शौकत हशमत। ये इन्होंने कहा ये मौलवी को पकड़ो और पुलिस को बाद में देखेंगे। तो जब पुलिस वहाँ गई जहाँ उसको मेरी साली को बांध के रखा हुआ था, मेरी बीवी को बिठाया हुआ था, तो उसको बांध के रखा हुआ था। किस साथ बांधा हुआ था जी? संगल, एक दरख्त के साथ संगल था और रस्सा था एक, इससे आपकी साली को बांधा हुआ था? जी बांधा हुआ था। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पुलिस वालों को भी पकड़ लिया। पुलिस वालों पर उन्होंने तशद्दुद किया और मुझ पर भी किया, वीडियो पर मैं भी आता हूँ। तो जब उन्होंने छुड़वाया, उन्होंने छोड़ा नहीं है, फिर उन्होंने पीछे थाना में कॉल की है, वहाँ से जब पुलिस आई है फिर उन्होंने आगे हमें छुड़वाया। पहले उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा पुलिस की ऐसी की टैसी, पुलिस को हम निपट लेंगे, जो ये करते हैं वो हम संभाल लेंगे इनको। तो जब वापस से फिर काफ़ी देर बाद थाने से पुलिस आई है वापस, उसके बाद उन्होंने आगे छुड़वाया हमें। उन्होंने मुझे भी मारा है, पुलिस वालों को भी उन्होंने तशद्दुद किया उनके ऊपर भी। तो उसके बाद ये कहते रहे हम इनसे निपट लेंगे, ये क्या कर लेंगे, इनका क्या, ये दूर से आते हैं, ये इधर आते हैं, ये नहीं आते, इनको हम बताएंगे ये क्या कर सकते हैं। इन्होंने बहुत जुल्म किया है मेरी बीवी पे भी, मेरी वो हमशीरा लगती हैं, आपियाँ लगती हैं, सालियाँ भी हैं, उन पर बहुत जुल्म इन्होंने किया है। मुझे अभी इन्होंने बताया छोटी साली मेरी ने कि वो रात को आए हैं, तो उन्होंने डराया धमकाया मुझे, पिस्टल फिर दिखाया मुझे। तो वो ये कहते हैं कि पर्चा वापस लो, नहीं तो हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2 दिन का आपके पास टाइम है। वो रात को कभी लाहौर चली गई है। तो ये उस वक्त आपकी बहन कहाँ थी? ये पीछे थी अभी। ये वाली बहन जो जिसको बांधा हुआ था वो किधर? ये दरख्त के साथ बंधी हुई आप थी। देख रही थी उस वक्त? हाँ जी, हम उसको भी मार रहे थे। हम अभी जाके इसको देखने ही लगे हैं, चलो थोड़ा बहुत मसला होगा जाके ले आते हैं छुड़वा के। तो मिनतरला कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, मिनतरला करके भी कुछ नहीं होता, चल छोड़ दो, हमारी छोटी बहन है, तुम कुछ नहीं आते। तो सानू तो उन्हें दूरों आन के फड़िया, 3 जने लगे आए ने दूरों, बड़ी आसानी नाल इन्हें आवाज़ भी दी, आप ही भज जाओ पीछे, आप ही चलिया जाओ, अगा ना आया जे, आप ही पीछे चलिया जाओ, अगे ना आया जे। सानू की पता, साढ़े पिछा पैर, असी पिछा कदम नहीं रखा तो उन्हें अगों दी आ गया ने फड़ लिया। मैं तो राती भी नमाज पढ़ी ईशा दी, 1 बजे रोंदी रही आंदी सल्ला सोने अच्छू दे हथ पैर तोड़ दे, अल्लाह तेरे को इंसाफ चाहिए। अच्छू की अशरफ ने अशरफ एक म्यार ने रहमानी ने। हाँ जी, ए मारदा रहता हूं। हाँ जी, मेरे बाजू तजे तक काम नहीं होता। बांस का डंडा था उसके पास वो था, और जो उसकी औरत है वो वैसे ठुड्डों से मारती रही। कल रात क्या नहीं, कल रात वो आए थे, कल रात अशरफ और शौकत और साथ में वो सादक, एक और नामालूम बंदा। मैंने कल भी FIR दी है। इन्होंने एक ने मेरे पिस्तौल का इधर रखी, कान पे वो गन पिस्तौल। घर आ गए थे वो? नहीं, उधर गली में पीछे, मस्जिद के पीछे। अच्छा। और शौकत ने मुझे ये पिस्तौल सीधा किया कि अगर तुमने 2 दिन में हमें सुलह का स्टाम ना दिया, ये तुमने पर्चा वापस ना, हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब हम वापस तो आ गए ना, तो अपनी जान बचा लो, इसलिए सर मैं लाहौर फिर चली गई, डर के मारी लाहौर गई थी मैं। अब ये जी, ये पंजाब है और हमारी जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज साहिबा, वो तो इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती। तो ये अब सवाल है मुकामी तफ्तीशी अफसर से भी, उनसे भी, और मुकामी पुलिस से भी कि एक जो मज़लूम लड़की है वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है, उसको अभी भी डराया धमकाया जा रहा है।
और इस हवाले से आपने बताया मुकामी थाने की पुलिस को बताया आपने? सर मैं FIR करवा के आई हूँ। किस थाने में करवाई आपने? कंगनपुर में। कंगनपुर में? हाँ जी। उन्होंने FIR काटी है? हाँ जी। आपने बताया जी कि मुझे डराया धमकाया उन्होंने? हाँ जी। तो क्या कहा, पुलिस का क्या रवैया? सर उन्होंने कोई एक्शन बस उन्होंने एप्लीकेशन रख ली, वो पहले भी ऐसे ही करते हैं। एप्लीकेशन आपके सामने कल की रखी हुई, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं मुझे दिया। नहीं एप्लीकेशन दिया, पर्चा नहीं काटा उन्होंने अभी? नहीं पर्चा नहीं काटा। अच्छा तो कौन था? सर ना तो मेरे पास पैसे, ना मैं कहाँ से इतने पैसे दूँ जो मैं पर्चा कराऊँ या इनकी वो पकड़ाऊँ इनकी, मेरे पास कुछ भी नहीं अल्लाह के साथ के सिवा। इनको मारा गया, घसीटा गया, पूरे गांव में इनको जो है बेपर्दा किया गया, और उस हवाले से उस चीज का कोई हिसाब नहीं। ये कोई जुर्म नहीं है? किसी की बहन बेटी को चौराहे पर खड़ा करके उसको दरख्त के साथ जानवरों की तरह बांध दिया जाए, ये कोई जुर्म नहीं है? कितने बजे हैं जी कल आपको उन्होंने असले के जोर पर आपको डराया था? सर शाम के बाद मैं दूध लेने बाहर निकली हूँ, तब वो इधर खड़े हुए थे। जैसे ये नमाज में थोड़ा सा अंधेरा हो जाता ना, इधर मुझे ना गाड़ियाँ भी दी, मैं कहा मैं शोर के, तुमने कहा तू थोड़ी सी भी आवाज़ निकाली हम तुम्हें इधर ही फायर मार देंगे, तुम हमारा क्या कर लोगे? पहले हमने तुम्हें मारा, इतना तशद्दुद किया, तेरे बाल बांधे क्या कुछ नहीं किया, तेरी बहन तुम लोगों ने क्या कर लिया? हम पैसे लगा के आ गए वापस, और तुम क्या कर, तुम्हारे पास ना पैसा ना तुम कुछ कर सकती हो। सर जी अभी मेरे फेस पे ये देखो निशान है, कमर में अभी भी है, अभी कितने दिन हो गए इस मामले को। और मार मार के उन्होंने इनकी हालत खराब कर दी, उनको कुछ नहीं हुआ, मेहमान बने रहे, और उसके बाद बड़े आराम से वो लोग आगे। इतनी जो कहते हैं ना कि तफ्तीश में कोई बरामदगी नहीं डाली, कुछ नहीं सर कोई बरामदगी नहीं डाली, कुछ भी नहीं किया उसने तशवीशी ने अभी तक। अच्छा। ना मुजरम पकड़े गया ना उन्हें तशवीश जो पकड़े गए थे। आपके जो मेन मुल्जमान है वो कौन है, क्या नाम है उनका? सर जी एक शौकत हशमत, एक नासिर वल मोहम्मद शफी, एक इसके खिलाफ FIR करवाई थी आपने? हाँ जी, एक सादक, एक सुरैया बीबी, एक उनकी बेटी है मुजम्मल, और एक है वो सादक। ये इनमें से कोई नहीं पकड़ा गया? सर में 2 पकड़े गए थे मौके पे। अच्छा। जब दोबारा कंगनपुर वाली पुलिस आई है, ये शौकत हशमत और दूसरा था सादक जो उसका अशरफ का भाई है, वो पकड़े गए थे। हाँ जी। तो उसके बाद फिर तफ्तीश में आप जब तफ्तीशी से पूछा कि जिस तरीके से आपको मारते रहे, किस डंडे से या असला दिखाते रहे, वो कोई बरामद किया या तो क्या कहता है तफ्तीशी? सर जी उनके शौकत के पास पिस्तौल था, उसने वो भी नहीं डाला। अशरफ के आपको कैसे पता चला उसने नहीं डाला? सर नहीं तशवीश उसने की नहीं, उनकी जमानतें हो गई हैं, तशवीशी से मैंने की थी, उसने उनसे पता नहीं पैसे ले लिए, उसने मेरी बात नहीं सुनी। क्या कहा आपको तफ्तीशी ने? उसने कहा क्या हुआ, अच्छा मैं कर दूंगा ये वो, उसने कहा पैसे दिए, तो उसने कहा मैं काम कर तो रहा हूँ। सर क्या काम कर रहा, वो उन पर बरामदी नहीं डाली, इसके अलावा और काम क्या हो सकता मुझे आप भी बता दें, इसके अलावा क्या काम? जब उन पर बरामदी ना, जिस पे पिस्तौल था वो पिस्तौल डाला, तशवीशी ने बोला वो अशरफ है मैं डाल दूंगा, इस बात का क्या मतलब? जिसके बाद जो चीज़ वो तो बरामदी में डलनी चाहिए थी ना, सच्ची बात थी, जो हाँ होना चाहिए था, नहीं उसने किया। नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। कितने लोगों ने आपकी बहन को अगवा किया? वहाँ देखने में तो बहुत सारे थे, समझ ही नहीं आ रही थी, सारे आसपास के मोहल्ला भी इकट्ठा हुआ हुआ था। छुड़ा नहीं रहा था आपको? नहीं कोई भी नहीं छुड़ा रहा था, सब तमाशा देखने वाले थे। बहन को मार कितने लोग रहे थे? वो हमें तो तब तो पता ही नहीं था, जब हम गए हैं ना तब उन्होंने हमें देख के उनको छोड़ दिया और हमारे पीछे पड़ लग गए, हमें दूर से घसीट लिया। क्या डंडों से किस तरह मार रहे थे? डांगा। अच्छा। वां से बड़े बड़े डंडे पक्के मजबूत। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਠਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਨੀਲ ਜਿਨੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਪਿਸ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ हैं। कितनी देर तक ये लोग आपको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे? जितनी देर पुलिस नहीं आई, बाद में मेरे हस्बैंड ने कॉल की है, वो तब नहीं आए। जितनी देर मुझे मार पड़ती रही, मैं चीखें मारती रही, चिल्लाती रही, वो नहीं आए। उसके बाद जब पुलिस आई है तो उन्होंने कॉल किया, पुलिस आई है, उसके बाद वो पुलिस के साथ आगे आए हैं, उनके भी गले पड़ गए। 3-4 आदमी थे, उन्होंने उनको भी पकड़ लिया और घसीटते हुए दूसरी साइड पर ले गए दरख्त के। तो अंदर से वो जो दूसरा अशरफ है उसने कहा कि डंडा लेके आओ, इसके जो इसका मर्द है इसको भी मारते हैं और बाद में हम डकैती का पर्चा करवाएंगे कि ये हमारे घर आए हैं चोरी करने के लिए। मर्द है जो वो भाग गए और औरतों को हमने पकड़ के बांध लिया। ये झूठा पर्चा? हाँ जी। अभी भी सुनने में आ रहा है कि वो बता रहे थे, आपकी बहन बता रही थी ऑफ द रिकॉर्ड कि कुछ झूठे पर्चे कर रहे हैं वो लोग आप लोगों पे, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे सारे मामले के हवाले से? जो भी जब पुलिस आपको लेके गई है उसके बाद फिर दोबारा अभी कोई डराने धमकाने आया आप लोगों को दोबारा से? नहीं, छोटी घर होती है, हम अपने अपने घरों में होते हैं। मैं अभी आई हूँ अपने घर से, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। मैं आई भी तब भी वहाँ से आई थी बच्चों की दवाई लेने, तो अभी थोड़ी देर ही बैठी। मैंने इस आपी को कॉल किया, मैंने कहा आपी आप भी आ जाओ, इतनी देर होगी, हम मिले ही नहीं है। आपी तो अभी आके दरवाजे में ही खड़े हुए हैं।
तो अभी अंदर गए भी नहीं हैं, तो पीछे से बच्चे आ गए, हम वैसे ही भागती हुई वहाँ चली गई हैं। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं तो आती नहीं हूँ यहाँ। अब ये बता रही हैं इनके साथ अपनी बहन को छुड़ाने के लिए जब ये दोनों बहनें पहुंची हैं तो इनको भी मारा जाता रहा है, ये डंडों से, लातों से, मुक्कों से। और मुबैना तौर पे जिस शख्स का नाम लिया जा रहा है उसके बारे में, ये अच्छू नाम है या अशरफ है, उसको जो है उसके बारे में ये कह रही थी मैं रात को दुआ मांगती रही हूँ कि उस शख्स के हाथ टूट जाएँ। गरीब शख्स तो ये बददुआ ही दे सकता है बेचारा। सारे मामलात के बावजूद, अब FIR करवाने के बावजूद उन लोगों को कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं है? नहीं सर, उनको कोई डर नहीं है। वो रात भी आए थे, उन्होंने कहा था कि ना हमसे सुलह करो, अगर सुलह नहीं की तो हम तुम्हें जान से मार दे। रात भी उनके पास, दोनों के पास पिस्तौल था। अशरफ के पास उसने मेरे कान पे रखा पिस्तौल और शौकत ने मुझे सीधा किया, और साथ में सादक था। इन्होंने कहा ना तो शोर करेगी और ना ही तू किसी को अगर बताया तुम्हें हम जान से मार देंगे। इसी डर से मैं आज सुबह सुबह लाहौर चली गई। उन्होंने कहा क्या जान बचाने के लिए। क्यों डरा रहे थे? उन्होंने कहा था कि हमें सुलह का 2 दिन में हमें सुलह का स्टाम्प चाहिए, अपनी पर्चा वापस लो जो तुमने हमारे खिलाफ करवाया है, अगर इस गांव में तुमने रहना तो। आप क्या चाहती हैं? सर मैं चाहती हूँ जितना मेरे साथ हो गया मेरे साथ, मेरे पास नहीं इतने पैसे, मेरे साथ पुलिस भी तावन नहीं कर रही, पुलिस ने मेरे कोई मुजरिम नहीं पकड़े। तो ये उस वक्त ये सारी सिचुएशन 4 से 5 घंटे तक आपको उस दरख्त के साथ, ये कोई डेरा था, घर था, क्या था ये? सर उनका अशरफ का घर था, घर के अंदर। हाँ जी। उनकी अपनी भी औरतें हैं, बहनें, बेटियां सब थी, उन्होंने किसी ने नहीं रोका कि ना किसी की बेटी है कि बहन इसको ना मारो? नहीं सर, उसकी बीवी थी, एक उसकी बेटी थी, जो उसके हमसाये वाले थे ना, वो कहते हैं इनको डंडों से मारो। आपको? हाँ जी, इनको डंडों से मारो, इनके जो पीछे आते ना तुम लोग, इनका चोरी का पर्चा करवा देना, झूठा पर्चा। उल्टा, हाँ झूठा पर्चा इन पे करवा देना। ये क्या कर लेंगी, उल्टा ये तुम लोगों से माफिया मांगेगी। सर जब मेरी बहनें पीछे गई मेरे, उन्होंने सड़क से इनके कपड़े फाड़ दिए मार मार के, इनको बालों से घसीट के। सर आपके सामने वीडियो है जो मेरी बहन को लेके आई वो, और दूसरी मेरी बड़ी बहन को उन्होंने लटा के इनके आदमी मार रहे हैं। और सर जब पुलिस आई, मेरा बनोई नदीम उनके साथ गया, उन्होंने उनको भी पकड़ लिया, नदीम को भी पकड़ लिया, उसे भी मारना शुरू कर दिया पुलिस वालों के सामने। आप इस इलाके की पुलिस की तफ्तीश या तफ्तीशी जो है उसका भी नाम आप जरूर बताएं, जिससे आप मुतमईन नहीं, आप चाह रही हैं कि वो तफ्तीश ठीक करे। तो आप क्या पैगाम देंगे, क्या अपील करें? चाहे वो ही हो, लेकिन तशवीश वो ठीक करे, मुझे मेरे जुल्म का इंसाफ दिलाए। मेरे साथ जो हुआ, जो मेरे बहनों के साथ हुआ, हमें उसका इंसाफ चाहिए। मैं DPO से भी चाहूँगी, IG से भी चाहूँगी कि अगर मैं गरीब हूँ तो इसका मेरी कोई इज्जत नहीं है। जो जिसका दिल चाहे मुझे उठा के ले जाए, बांध दे और मुझे मारने के लिए मेरी गली में आ जाए। कितनी बड़ी बात कर दी इस बहन ने कि क्या मैं गरीब हूँ तो किसी की भी जरूरत है कि उठा के ले जाए, बांध दे, मारे। ये सोचें, ये फील करें कि ये किसी की बहन है, बेटी है। खुदा न खासा कभी किसी अपने के साथ ऐसा हो तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, उसका खून कितना खोलेगा। यही समझकर इस हवा की बेटी को इंसाफ दिलाना है। जो लोग, पुलिस का डर ही नहीं है इलाके की पुलिस का, वो तो फायदा क्या इस बहन को FIR करवाने का? वो खुद रो रही है बेचारी, आज डर के मारे लाहौर चली गई। फिर हमारी टीम से इनका राब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी मेरे साथ तो ये जुल्म हो रहा है। फिर हमने कहा हम आपकी आवाज़ बनते हैं। हमारी कोशिश होती है, 24 न्यूज़ जुर्म, मैंने कहा टीम की कोशिश है कि हम लोगों के घरों तक पहुँचे और असल हक़ाइक़ दिखाएं कि ये सब अच्छा है की रिपोर्ट, सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं। मेरे साथ तशद्दुद हुआ कि मैं गरीब हूँ, मेरे साथ पे बाप नहीं है। मेरी बहनों के कपड़े फाड़ के मुझे पीछे गई, किसी ने मुझे नहीं छुड़ाया, किसी ने हमें दुपट्टा तक नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया हमें दुपट्टा तक भी। कितने घंटों तक चलता रहा ये सिलसिला? सर ये सिलसिला था तकरीबन 30 से 35 मिनट। जो दुपट्टा उन्होंने नहीं दिया ये इतनी देर तक, बाकी 1 घंटा। और बांधी कितनी देर रखा आपने? उन्होंने 4 घंटे मेरे चारपाई के साथ बाल बांध के मुझे थप्पड़ मुँह पे ठुड्डे मारते रहे। इस तरह मुझे इन्होंने तशद्दुद किया। क्या जुल्म किया आप पे इन लोगों ने? सर इन्होंने 4 पैसे बाल बांधे, फिर मारते रहे आप? हाँ जी, फिर मारते, फिर मैं बेहोश हो गई, फिर संगलों के साथ बांध दिया, फिर मुझे मारते, जब मुझे होश है फिर मुझे मारते रहे। उसके बाद जब मुझे तीसरी दफ़ा होश है, जब पुलिस आ गई, तब उन्होंने जाके मेरी जान छोड़ी। वो भी मेरी आपियाँ आई मेरे पीछे, उनको मारने लगे, इसलिए मुझे उन्होंने छोड़ दिया, वरना मुझे वो मार रहे थे। क्या तुम्हें जान से ख़त्म कर देना है? तुम्हें कौन आके इधर बचाएगा? आने दो पुलिस वालों को, उनकी भी बहन को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, बुलाओ जिसे। हाँ जी,
गालियाँ ये गाली कौन लोग हैं? गलौज ये क्या है? ये ताकतवर लोग हैं गांव के आपके? क्या मसला है? नहीं सर, ताकतवर ये शौकत है और है नसरा, ये ताकतवर। बाकी जो लोग वो नॉर्मल ही है, मतलब कि हमसे ज़्यादा वो सही है। उनके घर में ज़मीन है, भैंसे वगैरह। वो आपकी सिर्फ चारे का लड़ाई और कोई मसला नहीं? हाँ जी, बस यही लड़ाई चल रही। नहीं सर, और कोई जाती लड़ाई नहीं। अब ये हमारी इस बहन ने, और सर मैं चाहूँगी मरियम नवाज एक खुद औरत मुझे इंसाफ दिलाए, हर हाल में इंसाफ दिलाए। मेरे जो मुजरम उनको मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। बस मैं यही मरियम नवाज से चाहती हूँ कि एक औरत हो के मेरा गरीब का इंसाफ वो करे। 11 सितंबर 2024 का वक़ूआ है। पुलिस को 15 कॉल मिलती है कि खातून को जंजीरों के साथ दरख्त से बांधा हुआ है चंद मुलजिमान ने। पुलिस उसी वक्त रिस्पॉन्ड करती है, खातून को बाजियाब करवाती है, मुलजिमान को पकड़ती है। उसी वक्त मुतलका दफ़ात के अंदर FIR दी जाती है और मुलजिमान को पाबंद सलासल किया जाता है। उन पे 4 दिन का रिमांड लेकर तमाम रिकवरीज डाल के उनको जुडिशल कर दिया जाता है। उसके बाद मुतासरा खातून से मेरी मुलाकात हुई और उसको यकीन दहानी करवाई गई कि इनके जितने भी मुलजिमान और जो भी इसके साथ ज़्यादती हुई है इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। मुझसे मुलाकात के बाद वो खातून मुकम्मल तौर पर मुतमईन है और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से वो तारीफ़ी कलमात अदा कर रही है। 24 न्यूज़ जुर्म नकाब टीम बनी इस मजलूम लड़की की आवाज। प्रोग्राम जुर्म नकाब में जब इस मजलूम लड़की के मसले को उजागर किया गया तो आला अफसरान ने फौरन नोटिस लिया और इस तरह इस हव्वा की बेटी को मुकम्मल इंसाफ मिला। इस मजलूम लड़की ने उसकी आवाज बनने पर 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया और इंसाफ दिलाने पर ज़ेरे आला पंजाब मरियम नवाज, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान और DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा का भी शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमला है और 24 न्यूज़ की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मशहूर हूँ कि जिन्होंने मेरी आवाज़ बाला तक पहुँचाई है और आज मुझे इंसाफ मिला। थैंक यू। दर्दनाक हुआ था, मुझे जंजीरों के साथ बांध दिया गया था। इस मौके पे 15 पे कॉल करने पे मेरे पुलिस उधर आई, कंगनपुर की पुलिस। इन्होंने आकर मुझे जंजीरों से आज़ाद करवाया और मुजरम भी पकड़े गए और इन्होंने जेल में भेजा गया। जब वो जेल से वापस आए उन्होंने 26 तारीख को मुझे फिर पिस्तौलों से डराया, धमकाया, मुझे मारने की धमकियाँ दी। जब मैंने फिर इधर FIR दी, कंगनपुर पुलिस ने मेरे साथ बहुत अच्छा तामन किया। मेरे मुजरम आज भी पकड़ के लेके लोकल में बंद किया है और इसी बुनियाद पर मैं कंगनपुर पुलिस और कसूर DPO साहब और IG पंजाब और वज़ीर आला की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, इनके मशहूर हूँ। इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। इस पुलिस से मैं मुतमईन हूँ कि मेरे साथ ये अच्छा चल रहा है।